अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के रिलेटेड 10 एमसीक्यूज हम लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आपने उधर मैसेज करना है और अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। तो मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो आपने उधर जाके आप मैसेज करना है और अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। तो उसमें आपको डेली बेसिस पे हर टॉपिक के रिलेटेड एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जो होंगे वो भी शेयर किए जाएंगे विद आंसर्स। और उसके बाद उस टॉपिक के अंदर कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और विद आंसर उनको शेयर किया जाएगा। उसके बाद हर हफ्ते के बाद हम जो भी हम टॉपिक पढ़ चुके होंगे तो उनका एक टेस्ट लिया जाएगा। आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। दैट वन इज टैक्सोनोमिक हायरार्की। इसे आज पढ़ेंगे और उसके बाद लेक्चर के एंड पे और इसके रिलेटेड 10 एमसीक्यू जो होंगे वो हम लेक्चर के एंड पे डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टैक्सोनोमिक हायरार्की। टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या है कि पीछे हमने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म पढ़ी, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्लासिफाई किए गए थे इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। उसके बाद साइंसदानों ने उनके अंदर एक रिलेशनशिप जो है वो फाइंड की कि एक ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलती जुलती है, उनके अंदर कुछ ना कुछ एक रिलेशन पाया जाता है। तो वो उस रिलेशन को अगर हम एक रैंक्स के एक लेवल के मुताबिक पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे टैक्सोनोमिक हायरार्की। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट अलाउ साइंटिस्ट टू कैटेगराइज एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। के इसमें जो साइंसदान है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट लाइफ्स है वो एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट कर रही है, उनके अंदर क्या रिलेशनशिप पाया जाता है, वो किसके अंदर आएगा, टैक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर आएगा। अब उसके बाद हम कुछ इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि टैक्सोनोमिक हायरार्की, टैक्सोनोमिक रैंक्स जो थे वो किसने दरियाफ्त किए थे। तो सबसे पहले जो साइंसदान का नाम आता है वो है कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस जो साइंसदान था इसने 7 टैक्सोनोमिक रैंक्स जो है वो डिस्कवर किए थे। इंट्रोड्यूस 7 टैक्सोनोमिक रैंक्स, जिनमें से कौन से आएंगे 7 टैक्सोनोमिक रैंक्स? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये 7 टैक्सोनोमिक रैंक्स थे जो कार्ल लिनियस ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। लेकिन उसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक और साइंसदान आया कार्ल वाइज, जिसने 8th रैंक जो है वो ऐड किया। कार्ल वाइज ने 8th रैंक जो था टैक्सोनोमिक रैंक्स के अंदर क्या किया, ऐड किया, जिसको उसने नाम दिया डोमेन का। इसका नाम दिया डोमेन का। अब इसके अंदर जो टैक्सोनोमिक रैंक्स हैं इनको हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सा जो है ये प्लूरल है, अगर इसकी सिंगुलर फॉर्म देखें तो वो बनती है टैक्सन। अगर सिंगुलर एक रैंक होगा तो उसे टैक्सन कहेंगे, अगर वो डिफरेंट मतलब 7 रैंक्स हैं, 2 है, 3 है, तो वो उसको हम कहेंगे टैक्सा। 3 टैक्सा, 4 टैक्सा, अगर सिंगल है तो टैक्सन। ठीक है। अब उसके बाद ये टैक्सा जो है टैक्सन, इसे हम क्या कहते हैं, लेवल भी कह सकते हैं और उसके बाद रैंक भी कह सकते हैं। टैक्सोनोमिक रैंक्स, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारे जो है वो किसके अंदर आएंगे, टैक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रैंक ऑफ द टैक्सोनोमिक हायरार्की, दैट वन वाज डोमेन। डोमेन जो था वो क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। जो भी क्लासिफिकेशन की थी ऑर्गेनिज्म में उसके अंदर कौन हाईएस्ट लेवल कौन सा था, डोमेन था। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो कार्ल लिनियस ने पेश किए थे टैक्सोनोमिक रैंक्स, उसके अंदर हाईएस्ट कौन सा था, किंगडम। लेकिन अगर जनरल बात होगी कि टैक्सोनोमिक रैंक्स में से हाईएस्ट लेवल पर कौन है, तो वो क्या होगा, डोमेन होगा। और जो डोमेन था आगे ये 3 फर्दर डोमेन के अंदर डिवाइड हुआ। पहली डोमेन थी आर्की, दूसरी थी बैक्टीरिया और तीसरी थी यूकेरिया। ठीक है। तो डोमेन जो थी वो कितनी थी, 3 डोमेन बनाई गई। जो कार्ल वेज ने जो डोमेन ऐड किया था उसने कहा कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम 3 डोमेन के अंदर डिवाइड करते हैं, डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया के अंदर। ये 3 डोमेन उसने पेश किए थे। इसके बाद सेकंड जो है वो आ जाता है किंगडम।
किंगडम जो है ये भी क्या है, हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है, लेकिन ये डोमेन से नीचे होगा। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक बिलो डोमेन। इट ग्रुप्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ दैट शेयर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनके पास फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, एक बुनियादी खसूसियात पाई जाती है जो सब ऑर्गेनिज्म के अंदर आगे पाई जाएंगी। अगर हम इस किंगडम की बात करें कि अगर इधर से हम एक डोमेन लें, डोमेन यूकेरिया, डोमेन यूकेरिया को हम फर्दर किस में डिवाइड करेंगे, किंगडम के अंदर। डोमेन यूकेरिया है ये फर्दर 4 किंगडम के अंदर डिवाइड होती है। किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके अंदर एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांटी के अंदर प्लांट्स आ जाएंगे, फंजाई के अंदर फंजाई ही होंगे और प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, किंग डोमेन जो था वो फर्दर किसके अंदर डिवाइड हो गया, किंगडम के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड जो रैंक था वो था फाइलम। फाइलम का दूसरा नाम भी आप लिख लें, इसको हम डिवीजन भी कहते हैं। जो फाइलम है इसको हम डिवीजन भी कहते हैं। जो किंगडम थे वो फर्दर किसके अंदर डिवाइड हुए होते हैं, फाइलम के अंदर। ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू द रिलेटेड फाइलम, और इसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो शेयर कर रहे होंगे बेसिक बॉडी प्लान। बेसिक बॉडी प्लान का मतलब उनकी एक बुनियादी जो बॉडी शेप होगी, प्लेन होगी, वो सबकी एक जैसी होगी। उनकी जो बॉडी प्लान होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। अगर एग्जांपल देखें कि डोमेन यूकेरिया थी वो किसके अंदर डिवाइड हुई, किंगडम के अंदर। अब इसके अंदर हम एक किंगडम लें, किंगडम एनिमेलिया। अगर हम किंगडम एनिमेलिया लें, तो किंगडम एनिमेलिया जो है ये फर्दर किसके अंदर डिवाइड होगा, फाइलम के अंदर। तो किंगडम एनिमेलिया ये फर्दर डिवाइड होगा फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया है फर्दर किस फाइलम के अंदर डिवाइड हुआ है, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। अब फाइलम कॉर्डेटा जो है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे, एनिमेलिया है जो, तो इसके कॉर्डेटा के अंदर कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे वो हम देखते हैं। इसके अंदर मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, फिशेस, ये आ जाएंगे। ठीक है, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड, एम्फीबियंस और फिशेस जो है वो इसके अंदर फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स होंगे। ठीक है, अब ये किंगडम एनिमेलिया था, ये डिवाइड हुआ फाइलम कॉर्डेटा में। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कौन से एनिमल होंगे, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस और फिशेस जो है वो किसके अंदर होंगे, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर होंगे। और इन ऑर्गेनिजम्स की ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि इनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, नोटोकॉर्ड। ये स्ट्रक्चर पाया जाता है इन एनिमल्स के अंदर, जो क्या होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इन एनिमल्स के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ टेक्सोनोमिक रैंक की तरफ, जो क्या है, क्लास। जो फाइलम होगा वो फर्दर डिवाइड होगा किसके अंदर, रिलेटेड क्लास के अंदर। और इसके अंदर जो है मोस्ट स्पेसिफिक कॉमन ट्रेड्स पाई जाएंगी। जो भी ऑर्गेनिज्म इस क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, तो ये आपने जो है ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये एमसीक्यूज में अगर आ सकते हैं कि बेसिक बॉडी प्लान किसका है, फाइलम क्या है, स्पेसिफिक कॉमन ट्रेड किसके होंगे, क्लास के होंगे। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो जो फाइलम कोडेटा है वो किसके अंदर फर्दर डिवाइड होगा, क्लास के अंदर। फाइलम कोडेटा फर्दर किसके अंदर डिवाइड होगा, क्लास के अंदर डिवाइड होगा, क्लास मैमेलिया। ठीक है, अब फाइलम कोडेटा फर्दर किसके अंदर डिवाइड होगा, क्लास मैमेलिया के अंदर। अब क्लास मैमेलिया के अंदर ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके पास अपने हेयर्स होंगे और मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कॉमन ट्रेट्स जो है वो इन क्लास मेमेलिया के एनिमल्स के अंदर पाई जाएंगी। उनके पास हेयर होंगे और उसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब एमसीक्यू आ सकता है कि हेयर और मेमोरी ग्लैंड जो है ये किसकी कॉमन ट्रेट्स हैं, तो आपने बताना है क्लास मेमेलिया की है। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट
रैंक की तरफ चलते हैं, ऑर्डर। पीछे जो क्लास पढ़ा है वो फर्दर किसके अंदर डिवाइड होगा, रिलेटेड ऑर्डर के अंदर, और इनके अंदर क्या होगा, मोर एडिशनल शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पीछे से जो पीछे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो तो होंगी, लेकिन इनमें कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो भी क्या होंगी, ऐड होंगी। वो कौन सी होंगी वो हम देखते हैं। अब जो क्लास में मेडिया है वो किसके अंदर फर्दर डिवाइड होगा, क्लास मेडिया को फर्दर डिवाइड करेंगे ऑर्डर के अंदर, इसको नाम देंगे प्राइमेट्स। ठीक है, अब प्राइमेट्स जो है इसके अंदर ह्यूमन आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं, और मंकीज भी आ जाती हैं। ठीक है, प्राइमेट्स के अंदर क्या आते हैं, ह्यूमन, एप्स या मंकीज। अब इनके अंदर कौन सी एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इनके पास अपना लार्ज ब्रेन होगा और अपोजेबल थम्स होंगे। अपोजेबल थम्स मतलब एक थंब जो है वो दूसरे थंब से अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो ये भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है कि लार्ज ब्रेन और अपोजेबल थम्स जो है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है। अब उसके बाद सिक्स्थ रैंक है फैमिली। फैमिली जो है हमें पता है ऑर्डर जो होगा वो फर्दर किसके अंदर डिवाइड होगा, फैमिली के अंदर। ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू द रिलेटेड फैमिली, और इसके अंदर इवन मोर क्लोजली रिलेटेड, मतलब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो पिछले के निस्बत मोर क्लोजली रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें कि यहाँ पर जो प्राइमेट्स थे वो फर्दर किसके अंदर डिवाइड होंगे, फैमिली के अंदर। ऑर्डर प्राइमेट्स फर्दर किसके अंदर डिवाइड होंगे, फैमिली के अंदर। किसके अंदर, फैमिली के अंदर। फैमिली का नाम होगा होमोनिडाई, फैमिली होमोनिडाई। ठीक है, अब फैमिली होमोनिडाई के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, ह्यूमन, उसके बाद ग्रेट एप्स। ये जो एनिमल्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, फैमिली होमिनिडाई के अंदर। अब उसके बाद आता है जीनस। अब फैमिली जो है वो किसमें डिवाइड होगी, जीनस के अंदर। अब जो फैमिली होमिनिडाई है वो फर्दर किसके अंदर डिवाइड होगी, जीनस के अंदर। तो ये क्या है, इट इज मोर स्पेसिफिक रैंक इन फैमिली ग्रुपिंग स्पीशीज विच आर विजुअली सिमिलर। ठीक है, अब इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे। एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि जो फैमिली होमिनिडाई है वो फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट होगी, जीनस के अंदर। जीनस का नाम है वो है होमो। ठीक है, अब होमो जो है ये क्या है, जीनस है किसकी, फैमिली की। और एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हमारे पास ह्यूमन आ जाते हैं, और इससे जो मिलते जुलते होंगे वो होंगे। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट जो हमारे पास रैंक है वो है स्पीशीज। इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट द सिंगल टाइप ऑर्गेनिज्म। कि जितने भी हमने टैक्सोनॉमिक रैंक पढ़े उन सब में से जो स्पेसिफिक लेवल है, स्पेसिफिक रैंक जो है वो क्या है, स्पीशीज है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे। बाकी रैंक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन इस स्पीशीज के अंदर क्या होंगे, सिंगल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, और उनके अंदर एबिलिटी होगी टू रिप्रोड्यूस, टू इंटरब्रीड एंड टू प्रोड्यूस देयर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि ऐसी वो नस्ल बढ़ाएंगे कि वो नस्ल जो है अपनी और नस्ल बढ़ा सके, तो उसे हम कहेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। दे हैव एबिलिटी टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अगर एग्जांपल की बात करें तो जो जीनस हमारे पास होमो था वो फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, स्पीशीज के अंदर। स्पीशीज कौन सी होगी, सपेंस। ठीक है, अब इसको अगर हम मिला के लिखेंगे तो होमो सपेंस बन जाएगा। ये हमारे पास एडवांस जो ह्यूमन है उनको कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन का अगर साइंटिफिक नेम जो है वो पूछा जाए तो वो भी आपने बताना है, होमो सपियंस। ठीक है, अब जो हमारे पास एडवांस ह्यूमन है, करंटली जितने भी ह्यूमन पाए जाते हैं वो क्या है, होमो सपियंस है। स्पीशीज में ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जाते हैं जो क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। उसमें जो एग्जांपल है वो इसका ह्यूमन की है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सपियंस। तो ये हमारा टॉपिक था टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हम इसकी कुछ एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करते हैं।